आप डिस्टेंट दोस्तों की बहनों की शादियों पे भी डांस कर लेती हैं? नहीं, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव रहती हूँ। नहीं। वो नुसरत फतेह अली खान ने कहा है ना अपनी कवाली में कि इनकी मासूम नजरों ने नासिर लोग पागल बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत और मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा दिलचस्प सच आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे जानकर आपको भी पता चलेगा कि हानिया आमिर का ये मासूम सा चेहरा कैसे कैसे राज छुपाए हुए है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्यारे दोस्तों, इनकी खूबसूरती सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी अच्छे खासे लोगों को दीवाना बनाए हुए है। ये अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर लोगों को जो धोखा दे रही हैं सोशल मीडिया पर पाकीज़ा फुफ्फो बनकर, ये इतनी शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इनको एक्सपोज करते हैं। हानिया आमिर कराची से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी पाकिस्तानी अदाकारा है जिन्होंने बहुत जल्द पूरे मुल्क में शोहरत हासिल कर ली। हानिया आमिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट है दोस्तों, और साथ ही साथ इन्हें अदाकारी शुरू इसलिए करनी पड़ी बकौल इनके क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। I'm a college dropout. कैसी थी तुम? स्टूडेंट कैसी थी? अच्छी थी, तो फिर क्यों ड्रॉप आउट भाई? व्हाई? एक्टिंग शुरू कर दी, तो पैसे मिलना शुरू हो गए बेसिकली। पैसे मिलना और चाहिए भी थे। पैसा ही पैसा होगा। 2016 में जब डब स्मैश का उरूज था तो हानिया की वीडियोस फिल्म प्रोड्यूसर इमरान काज़मी तक पहुंची और उन्होंने हानिया को एक फिल्म जाना की ऑफर कर दी। इस तरह हानिया ने अपना डेब्यू किया और एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलता गया, यहाँ तक कि इंडिया में भी उनका जबरदस्त क्रेज बन गया। अब शोहरत के बाद बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं दोस्तों, तो हानिया आमिर के अंदर भी आई। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इंडियन फैन से हम क्या ही गिला करें क्योंकि उनके लिए ये सब नॉर्मल है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम ये चीजें कबूल नहीं कर सकते। हमें समझ नहीं आती कि हानिया हर मर्द के साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे हो जाती। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि भारतीय एक मौसीकार हैं बादशाह, उनके साथ इन्हें अक्सर देखा जाता है दुबई के अंदर, या तो कभी ये दोनों घूम फिर रहे होते हैं, या फिर ये किसी यॉट पर होते हैं, या फिर किसी गाड़ी के अंदर होते हैं, या फिर इन्हें किसी कोजी हालत के अंदर देखा जाता है। अब ये उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। ये फिल्म स्टार्स के साथ भी बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, और ये सिर्फ ऑन स्क्रीन बात हम नहीं कर रहे बल्कि ऑफ स्क्रीन बात कर रहे हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि जो वीडियोस ये अपने पूरे होशो हवास में बनाती हैं वो वीडियोस भी अक्सर औकात तनाज़े का बाइस बन जाती हैं। माजी में हानिया और आसिम अजहर का रिश्ता सबके सामने था, अगरचे उन्होंने इसे ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन फोटोशूट्स, इंटरव्यूज, रैंप पर इन दोनों की वॉक्स, एक दूसरे की तरफ देखना, हानिया का उनके चेहरे पर ऐसे प्यार से हाथ मलना, ये सब कुछ यही दिखा रहा था कि इन दोनों के दरमियान चल रहा है कुछ ना कुछ, और यकीनन ये सच भी था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी ब्रेकअप। हानिया ने एक लाइव स्ट्रीम में आसिम को फ्रेंड जोन कर दिया और कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हम डेट नहीं कर रहे। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. इस पर आयमा बेग का रद्द-ए-अमल बता रहा था कि हानिया झूठ बोल रही हैं। इस बयान के बाद आसिम अजहर का बहुत मजाक उड़ाया गया और कट गया जैसी मीम्स का सैलाब आ गया। हानिया खुद भी इस ट्रोलिंग का हिस्सा बन गई। उन्होंने आसिम का मजाक उड़ाने वाली मीम्स लाइक की, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया और आसिम के नाम वाले कमेंट्स को पिन करना शुरू कर दिया। यानी 1.5 साल तक ये मिसनी हानिया आमिर जो है ये आसिम को बेचारे को पोक करती है, लेकिन वो भी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसने अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उनकी मंगनी तक हो चुकी थी, रैपर रामिस की बहन, उनको भी इन्होंने डिच करा दिया और दोबारा से हानिया आमिर के आगे पीछे पूकी होना शुरू हो गए। अब ये बात कितनी सच है इसका हमें अभी तो खैर अंदाजा नहीं है, ये दोबारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं या नहीं, लेकिन इनकी ताज़ा तरीन वीडियोस, इनकी पिक्चर्स वो सब यही बता रही हैं कि हानिया आमिर इसी तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। जब किसी ने हानिया की लाइव स्ट्रीम एडिट करके एक गैर अखलाकी मीम बनाई और उनकी कुछ नाजेबा तस्वीर वायरल हुई तो अवाम ने उन्हें बहुत हेट दिया। इस पर आसिम अजहर ने ट्वीट की कि जन्नती है, कंफर्म जन्नती है, यानी मीम के तनाजुर में। बस ये देखकर हानिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आसिम को बिटर एक्स कह दिया। लेकिन एक सेकंड, अब तो तुम कह रही थी कि वो सिर्फ दोस्त था, अब एक्स कहाँ से आ गया? ये फंस गया सीएम। यानी खुद सबको ट्रोल करो तो ठीक, और जब अपनी बारी आ जाए तो फिर आप विक्टिम बन जाती हैं। आसिम का चैप्टर बंद हुआ तो हानिया की जिंदगी में बाबर आजम की एंट्री हुई। एक शो में फहद मुस्तफा ने पूछा कि उनसे ज्यादा क्यूट क्रिकेटर कौन है, तो हानिया ने बाबर आजम का नाम लिया। कौन क्रिकेटर मुझसे ज्यादा क्यूट है? बाबर आजम। बाबर आजम। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उन्हें भाभी भाभी कहा जाने लगा। हानिया सिर्फ लाइट में रहने के लिए, यानी लाइमलाइट
लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं ताकि ये रेलेवेंट रहें और लोग इन्हें देखते रहें। पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री एक गटर इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों। ये बड़े बड़े नाम जो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं असल जिंदगी में उतने ही डार्क होते हैं। डायरेक्टर्स के बच्चों के साथ जिस तरह की नाजेबा हरकत आप लोग अक्सर देखते होंगे ये करती हैं, वो किसी तरह भी नॉर्मल नहीं। हाँ, आप लोग अगर जानना चाहें मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो यकीनी तौर पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। आप सबको वजाहत रऊफ का तो पता ही होगा, तो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ इनकी कुछ वीडियोस है वो देख लें आप लोग खुद। वजाहत रऊफ की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने पाकिस्तान के अंदर काफी सारी फिल्में बनाई। कराची से लाहौर इन्होंने एक फिल्म बनाई, लाहौर से आगे इन्होंने एक फिल्म बनाई। इसी तरीके से इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उनके अंदर अक्सर औकात ये अपने फ्रेंड सर्कल को ही लेकर आते हैं और इस तरह के तमाम अदाकार इन फिल्मों के अंदर पार्ट हासिल करने के लिए इन सब आर्टिस्ट के साथ घूमते फिरते और इनके बच्चों के साथ पपियां शपियां करते रहते हैं। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।